आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ शिरकत करी। आपने एक मौका दिया मुझे कि मैं अपने अल्फाज आपके सामने रख सकूं, अपनी बात आपके सामने रख सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। देखिए, इलाके के हालात से आप सभी लोग वाकिफ हैं। पिछले कुछ सालों में इस इलाके को किस कदर बर्बाद कर दिया गया है, किस कदर यहाँ के हालात बद से बदतरीन कर दिए गए हैं। जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे आए थे, उनसे यहाँ के लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई थी, बहुत आस लगाई थी कि वो आके एक बदलाव लाएंगे। आम आदमी पार्टी जो आम आदमी होने का दावा करती है, उस पार्टी के जो लीडर हैं केजरीवाल जी, उन्होंने मुसलमानों का मसीहा बनने का एक ढोंग रचा था। कुछ साल पहले एक गुमराही की हवा चली थी, उस गुमराही की हवा में सब लोग बह गए थे। ये वही गुमराही की हवा थी जो कुछ साल तक लोग हम यहाँ के मासूम लोगों को गुमराह करती रही। लेकिन मेरे हिसाब से अब वक्त है, सभी लोगों की आंखें भी खुल चुकी हैं, पैर भी जमीन पर आ चुके हैं। इस इलाके में पिछले कुछ सालों में जो बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज लोगों को प्रोवाइड नहीं करी गई हैं। यहाँ के लोगों को इन छोटे छोटे कामों के लिए तरसा के रख दिया गया, महरूम रखा गया। सफाई, गंदगी, पानी और सीवर, मैनहोल, ये इतने छोटे मुद्दे जिन पे रोजमर्रा के काम होने चाहिए थे इस इलाके में, सालों साल उन पे कोई काम नहीं करा गया। और आज इसी वजह से 2 कूड़े के पहाड़ तैयार बैठे हैं, एक अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने और एक 8 नंबर पे मस्जिद के सामने। देखिए, और ये सिर्फ 2 कूड़े के पहाड़ नहीं है, इलाके का इस कदर बुरा हाल है। आप किसी भी गली में चले जाइए, एक छोटा पहाड़ बड़ा करने के लिए तैयार बैठा है। ये दोनों जो डंपिंग ग्राउंड्स बना दिए गए हैं यहाँ पर, कितनी अफसोसनाक बात है कि एक हॉस्पिटल के सामने का सैनिटेशन और हाइजीन ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए। एक लौता इस इलाके का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल, अल-शिफा हॉस्पिटल, उसके सामने का सफाई तक ये करवा नहीं पाए। और फिर ये कहते हैं कि हमने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं, आप जाके वहाँ इलाज कराइए। जब इन्हीं के विधायक और मंत्री बीमार पड़ते हैं तो वो एम्स के हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं। अरे आप भी फिर मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराइए, आप भी बड़े अस्पतालों में मत जाइए। अगर इस इलाके का बड़ा अस्पताल आप साफ सुथराई नहीं रख सकते उसके आगे, तो आपको भी हक नहीं बनता बड़े अस्पताल में जाके इलाज कराने का। दूसरा, इतनी हमारे मरहूम रहमानी साहब, इस कदर अजीम शख्सियत, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस कदर नेक और अजीम शख्सियत हमारे लिए कितना बड़ा नेक काम करके गए, एक मस्जिद बना के गए, सनाबिल बना के गए। इस वक्त भारत में जानी मानी मस्जिदों और मदरसों में वो आता है। उनके नेक काम को किस तरह से बर्बाद करा गया है कि जब नमाजी नमाज पढ़ने जाता है तो अपने पांचे बजाता हुआ जाता है कि नापाक ना हो जाए, अपनी नाक बंद करता हुआ जाता है कि इस कदर की बदबू आ रही होती है, बरसात हो जाए बदबू कालीकुंज पार्क तक पहुंच जाती है। आप सब वाकिफ हैं, क्योंकि मैं भी उसी इलाके में रहती हूँ, आप भी इस इलाके में रहते हैं, मैं भी उन्हीं सड़कों से गुजरती हूँ, आप भी उन्हीं सड़कों से गुजरते हैं। आम आदमी पार्टी ने आकर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा वाले काम करे हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा, ये वही शाहीन बाग है जहाँ पे CNRC का प्रोटेस्ट चला था। यहीं की औरतों ने, यहीं की माओं ने, यहीं की बेटियों और बहनों ने उस प्रोटेस्ट को वर्ल्ड फेम तक पहुँचाया था। यहीं की औरतें इतनी ताकत रखती हैं अपनी आवाज़ की गूंज दूर दूर तक पहुँचाने की। ये वही CNRC प्रोटेस्ट है जिसमें सुबह शाम सर्द रातों में हम सब लोग वहाँ पे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बैठे रहते थे। और ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, मैं ये पूरा प्रोटेस्ट हटवा दूंगा। जिस वक्त जामिया में, मैं जामिया की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने अपनी तालीम वहाँ से हासिल करी है, अपनी हायर स्टडीज मैंने जामिया से करी है। जिस वक्त हम जामिया वाले, हमारे भाई बहन प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते थे और वहाँ खड़े थे और अपनी आवाज़ उठा रहे थे, उस वक्त किस बेदर्दी से, बेरहमी से
हमारे भाइयों पे और बहनों पे वहाँ लाठियाँ चलाई गई, गोलियां चलाई गई। लेकिन ये आम आदमी के जो मसीहा थे ये कहीं नहीं थे, इनके नुमाइंदे कहीं नहीं थे। हमारे दिल्ली के दंगों से आप सभी वाकिफ हैं। अभी फैजान भाई ने भी बताया किस तरह 3 दिन कत्लेआम होता रहा, दिल्ली में बुरा हाल होता रहा, लेकिन ये अपने घर से नहीं निकले पूछने के लिए। लेकिन जब ताहिर साहब अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, तो उन पे जब झूठा इल्जाम लगा कर उनको फंसाया गया, तो यही आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले उन्हें पार्टी से निकाल दिया। आप इनकी मुनाफिकत देखिए कि जब दिल्ली में कोविड फैल रहा था तो इनका इंटरव्यू ये था, इनके अल्फाज ये थे कि दिल्ली का बुरा हाल मरकज वालों की वजह से हुआ है, ना गुरुद्वारों की वजह से, ना मंदिर की वजह से, ये मरकज वाले जिम्मेदार हैं दिल्ली में कोविड फैलाने के। मौलाना साद साहब जैसी अजीम शख्सियत को किस कदर बदनाम करा गया, किस कदर उनको परेशान करा गया, उनके खिलाफ FIR करा दी गई, और आज हाई कोर्ट जो है वो चाबी पकड़ा देता है वापस मौलाना साद साहब को कि लीजिए आप ही मरकज के वो हैं। ये क्या मुनाफिकत है, ये कब तक हिपोक्रेसी की जिंदगी में खुद भी जिएंगे और हमें भी गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे। आप देखिए कि इस वक्त गुजरात के इलेक्शंस की तैयारी चल रही है, इसमें बिल्किस बानो पे कोई बयान नहीं दिया गया, बिल्किस बानो के मुजरिमों को छोड़ दिया गया, उस पे केजरीवाल जी का कोई बयान नहीं आया, ना यहाँ के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनका कोई बयान नहीं आया। और कितनी अफसोसनाक बात है कि ये कितनी रैडिकल आइडियोलॉजी रखते हैं, किस कदर मुसलमानों का गुमराह करते हैं, और यहाँ जो नुमाइंदे बैठे हैं वो इन्हीं का नाम लेके वोट मांगते हैं मुसलमानों से। 4 दिन पहले तैयब मस्जिद पे शाहीन बाग में एक वाकया हुआ था, आप सब लोग वाकिफ होंगे उस वाकये से कि जुमे के खुतबे और नमाज के बीच में मस्जिद के अंदर इनने कार्यकर्ता ने जाके पैसे पकड़ाए, 50,000 रुपए पकड़ाए गए थे, और कहा गया था कि 50,000 रुपए अभी और भिजवाएंगे, और उनसे कहा गया कि आप माइक पे अपील करें, अपील भी नहीं, ये तो खरीदारी हो रही थी, कि आप कहें कि झाड़ू को वोट दिया जाए। किस कदर शर्मनाक हरकत कि एक मस्जिद जैसी पाक जगह जहां लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते हैं, वहां पे ये जाके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। अरे क्या ये यहाँ के मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर समझते हैं कि चंद हराम की कमाई पे यहाँ के लोगों का ईमान बिक जाएगा? बात वही है कि अगर यही 1 लाख रुपए यहाँ के कूड़े के ढेर उठवाने में लगा देते तो इस कदर की शर्मनाक हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए तैयब मस्जिद में जो वाकया हुआ, वहीं के रेजिडेंट्स जो थे उन्होंने फिर हंगामा खड़ा करा मस्जिद में कि ये गलत बात है, इस तरह से वोट खरीदा नहीं जा सकता किसी का, वो भी मस्जिद के अंदर इस तरह की शर्मनाक हरकत हुई। ये पूरा इंसिडेंट CCTV में भी रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वो CCTV फुटेज पुलिस ने गायब कर दी। खैर उस पर भी मैं आती हूँ। अभी जब वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने हमारे वालिद साहब को फोन करके बुलाया, कॉल किया कि आप फौरन यहाँ आइए, यहाँ इस तरह की हरकत हो रही है, आप आके इस पे आवाज उठाइए, आप आके इस पे एक्शन लीजिए। वो फौरनी तौर पे वहाँ पहुंचे और उन्होंने वहीं के जो लोग इकट्ठा थे, भीड़ जमा थी, उनके बीच खड़े होकर इस बात पे बोलना शुरू करा कि ये गलत तरीका है, ये गलत हरकतें हो रही है, इस पे एक्शन लिया जाए। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया कि आप फौरन आके इस पे रोक लगाएं जो यहाँ पे हरकत हो रही है। उसका अंजाम क्या हुआ? वार्ड 188 के और भी जो कैंडिडेट्स थे वो भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी आवाज उठाई, लेकिन एक्शन सिर्फ हमारे वालिद साहब के खिलाफ लिया गया, टारगेट सिर्फ हमारे वालिद साहब को करा गया। 2 घंटे के अंदर उनके खिलाफ FIR भी काट दी। आज 4 दिन हो गए, ना वाजिद साहब के खिलाफ ना उस कार्यकर्ता के खिलाफ FIR कटी है। इसी से साबित होता है कि ये सब मिले हुए हैं। आप भी वाकिफ हैं कि किस तरह पुलिस की ज्यादती इन इलाकों में पिछले कुछ सालों में बढ़ती चली गई है। हफ्ता ऐसा जाता है दुकानदारों से, कोई आदमी अपने घर के बाहर समरसेबल नहीं करा सकता बिना 25-30 हजार रुपए दिए, उसके बाद भी उसको सुकून से अपना काम नहीं करने दिया जाता है। ये तो कुछ चंद चीजें हैं। आप भी वाकिफ हैं कि किस तरह पुलिस की ज्यादतियां यहाँ बढ़ती चली जा रही हैं।
जिस वक्त ये वहां वाकया हुआ, आवाम ने आवाज उठाई, हमारे वालिद साहब ने आवाम के साथ आवाज उठाई और आप ये देखिए 2 घंटे के अंदर FIR काट दी गई। रात के 2:30 पौने 3 बजे 70 पुलिस वाले हमारे घर में घुसे। हम 4 लोग थे, 3 औरतें, 1 आदमी। 70 पुलिस वाले हमारे घर में घुसे, दीवारें लांग के घुसे, चोरों की तरह घुसे और हमारे घर के दरवाजे तोड़ के घुसे, बिना लेडी कांस्टेबल्स के घुसे। आप पुलिस के अंदर दहशत और खौफ का आलम देखिए कि एक इंसान का किस कदर खौफ है पुलिस में कि एक आदमी को पकड़ने 70 पुलिस वाले घुसे। अब पुलिस भी ये बात समझ रही है कि ये सत्ता में आने वाले हैं। पुलिस भी इस बात को समझ रही है कि ये लोग पावर में आ गए, लोग इनके साथ खड़े हैं, ये लोगों के साथ खड़े हैं। अगर ये सब एकजुट हो गए तो हमारी ज्यादती और जुल्म खत्म कर दिया जाएगा। 4 दिन पहले जो वाकया हुआ, अभी तो हम पावर में आए भी नहीं है, हमने तो अभी से पुलिस की ज्यादती के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। यही खौफ और डर पुलिस के अंदर बैठता चला जा रहा है, यही डर उन्हें सता रहा है जो एक आदमी को पकड़ने 70 लोग घर में घुसे। और देखिए यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनकी बौखलाहटों का आलम देखिए, किस कदर बौखला गए हैं, कि इस कदर की शर्मनाक हरकत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जमानत जब्त होती दिखाई दे रही है। हर तरह के हथकंडे आजमाने पर आ चुके हैं। सब भूल गए हैं कि यहाँ के मुसलमानों को तुम अब गुमराह नहीं कर सकते। यहाँ के मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर नहीं कि कुछ पैसों से खरीद लिया जाए। यहाँ के लोग आवाज रखते हैं अपनी। ये वही लोग हैं जो CNRC के प्रोटेस्ट में खड़े थे, ये वही लोग हैं जो उनके अंदर आज बेहिसाब गुस्सा भरा हुआ है, बेहिसाब नाराजगी भरी हुई है क्योंकि इस इलाके को बर्बाद कर दिया गया है पिछले कुछ सालों में। और देखिए मैं आप सबसे आप वाकिफ है कि हमारे वालिद साहब को अरेस्ट कर लिया गया 4 दिन पहले और उनपे तरह तरह की दफाएं लगाई जा रही हैं और दफाएं बढ़ाई जा रही हैं। ये साजिश चल रही है कि वो ना आ पाए और वो इलेक्शन, क्योंकि दिख रहा है बहुत साफ, आप लोगों की मोहब्बत और दुआओं से दिख रहा है, आप लोगों के रिस्पॉन्स और सपोर्ट से दिख रहा है कि इंशाअल्लाह हम जीत रहे हैं। इसलिए ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर ना आ पाए, इस वक्त वो वही जेल में रहे। कोई बात नहीं, ये हमें डरा नहीं सकते। जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ होता है वो किसी से नहीं डरता। और एक आसिम मोहम्मद खान को जेल में बंद करेंगे, लेकिन जो 1000 आसिम मोहम्मद खान मेरे साथ खड़े हैं उन्हें कैसे रोकेंगे? जब तक आप लोगों की सरपरस्ती मेरे साथ है, जब तक आपकी दुआएं और मोहब्बत मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं डरा सकता, मुझे कोई नहीं हिला सकता। मैं तो 7 साल की थी जब पापा जेल में थे और काउंसलर का इलेक्शन था। आप ही की मोहब्बत और दुआओं से हम वो इलेक्शन जीते थे। आपने तो अपना, एक कहावत है कि खून पसीना एक कर देना, आपने तो उसको लिटरल सेंस में प्रूव करा था। आपने तो अपना खून हमें दिया था। तो मोहब्बतें और दुआएं तो किस कदर की हैं और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी भी वो मोहब्बतें और दुआएं भरपूर तरीके से मेरे साथ होंगी। है देखिए, सबका वोट बहुत कीमती वोट है। एक एक इंसान का वोट बहुत कीमत रखता है, बहुत वैल्यू रखता है। बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। प्लीज आप सब लोग एक तरफा होके वोट दें। आप ही लोग हैं। देखिए इस इलाके में अब एक जंग छिड़ चुकी है, जुल्म के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ। इस जंग को अंजाम तक पहुंचाना है हमें और आपको मिलकर इस जंग का सामना करना है और इसे अंजाम तक पहुंचाना है। आप मेरा साथ दीजिए, मैं और मेरे वालिद साहब हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। प्लीज आपसे अपील है कि आप लोग जवाब दे दें कि यहाँ का मुसलमान अब और गुमराह नहीं होगा। 4 तारीख को अपना गुस्सा निकालिए, अपना जवाब दीजिए इन लोगों को और साबित कर दीजिए कि हम सब एक साथ खड़े हैं ज्यादती और जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही।